देखो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो हैंड रिटन शीट नंबर 24 का प्रिंट आउट लेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑफ 300 वैल्यू इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। हमने आज तक जो भी फील्ड लिया ना वो पॉजिटिव एक्स की तरफ लिया, वो नेगेटिव की तरफ नहीं लिया। इस बार हमने नेगेटिव की तरफ लिया। ये पहली प्रॉब्लम। चलो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इधर ना लिया इधर ले लिया, क्या फर्क पड़ता है। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, सी एंड बी, सी एंड ए। तो 3 क्वेश्चन है। पहले बी और ए की बात करते हैं, बी और ए की बात करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं। रूल नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट जा रहा है। अगर मैं इमेजिनरी लाइन इसमें से पास करूं तो दोनों पॉइंट्स में से क्रॉस करेगी, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइन। और हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर जो भी लाइन ड्रॉ की जाएगी उस पे V की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम। तो देखो B और A आर एट सेम पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A तो सीधा सीधा क्या जाएगा, 0। पहला पार्ट हो गया क्लियर, ठीक। दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू B और C में निकालनी है। इस क्वेश्चन में चलो E नेगेटिव एक्सेस की तरफ है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब जो 2 पॉइंट्स हैं उसमें एक और प्रॉब्लम है। क्या, एक ओरिजिन के लेफ्ट है और एक ओरिजिन के राइट है। ध्यान से देखो, इसका कोऑर्डिनेट x का -3 और इसका 4 है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। टोटल दूरी इनके बीच में 7 है, इधर से 3 इधर से 4, 7 हो गई, ठीक। मैंने आपको एक रूल सिखाया कि चलो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चल पड़ते हैं और हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं। और मैं अप्लाई करता हूं E इज इक्वल टू -dV/dx। लगाए E इस तरफ, E की वैल्यू सपोज कितनी गिवन है इसमें, 300। मैंने 300 पुट कर लिया, सोल्यूशन के बाद में आएंगे, पहले बोर्ड पे देखना। 300 पुट कर दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो 300। आगे माइनस, क्योंकि मैं B से A पे जा रहा हूं तो यहां पर VC माइनस क्या यूज करेंगे, VB यूज करेंगे, VC माइनस VB। ये भी स्टेप क्लियर है। B से C पे जा रहा हूं तो C इज फाइनल, B इज इनिशियल। फिर मैंने एक और रूल सिखाया था, क्योंकि मैं B से C पे जा रहा हूं तो फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट। तो फाइनल कोऑर्डिनेट कितना है, x का -3, इनिशियल कितना है, 4। यही टर्म आ गई। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 300 इज या -300 माइनस इधर चला गया, VC माइनस VB डिवाइडेड बाई -7। तो यहां पर क्या आ गया, VC माइनस VB की वैल्यू कितनी आ गई, 2100। पॉइंट समझ में आया? कोई डाउट इसमें? एक प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है? पहली प्रॉब्लम, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ गया था। बोलो B का पोटेंशियल बढ़ाएगा कि C का? B का। E की तरफ जाएंगे तो आगे जाते हुए V कम हो जाएगा, ठीक। आयु क्लियर है? तो C का पोटेंशियल छोटा आएगा, B का बड़ा। तो जब मैं VC माइनस VB निकालूंगा मेरा आंसर पॉजिटिव नहीं आ सकता, क्योंकि आपने खुद कहा VC छोटा है और VB बड़ा है, जबकि मेरा आंसर क्या आ गया, प्लस। गलत है, ऑब्जेक्टिव में गलत हो जाएगा। C का पोटेंशियल छोटा आएगा ना, फील्ड की तरफ जा रहे हो। बंदा क्लियर है? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएंगे हमारा V कम होता है, V डिक्रीज होता है। हम B से C की तरफ जा रहे हैं, C कम होगा, B ज्यादा होगा, C कम होगा, B ज्यादा होगा। तो इनका डिफरेंस पॉजिटिव कैसे आ गया? आंसर गलत आ गया। तो जब आपके कोऑर्डिनेट्स एक नेगेटिव में चल रहा है और एक पॉजिटिव में चल रहा है, उसमें ये दिक्कत आनी है। तो आपको अलर्ट होके काम करना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है और आपको मालूम है कि आपका डिफरेंस आना तो नेगेटिव ही है। वैसे तो आपकी होशियारी इतनी समझ में आती है कि आप प्लीज जरूर चेक कर लेना एंड में कि वो डायरेक्शन की तरफ से, कि अगर कम होता जा रहा है तो आंसर नेगेटिव पुट करना है। ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका कि अगर हम राइट की तरफ E रखते हैं तो हमने हर तरफ यहां पर +300 रखा था, और क्योंकि E की डायरेक्शन इस क्वेश्चन में चेंज है तो आप लोग सीधा सीधा यहां पर क्या लगा सकते हैं,
माइनस। ठीक है, तो ये सोल्यूशन के अंदर मैंने यही किया हुआ है। मैंने क्या किया कि ई की डायरेक्शन चेंज्ड है, अगर तो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो मैं प्लस लेता हूं, नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो मैं जो है -300। फिर मेरा आंसर एकदम क्या आएगा, सेम आएगा। VC माइनस VB को डेल्टा VC भी लिख लिया, फिर मेरा आंसर सही आ रहा है। या कुछ ना करो, आप मैग्नीट्यूड ले लो यहाँ 7 और यहाँ कुछ ना करो तो भी आपका आंसर -2100। मतलब आपको ना किसी भी एक तरीके से कॉमन सेंस से देखना है मेरा फाइनल आंसर ठीक भी आया या नहीं आया। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर तो आपने होशियारी चला ही दोगे, आपको पता तो लग ही जाएगा कि पॉजिटिव आना है नेगेटिव आना है। वहां से मैग्नीट्यूड के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एटलीस्ट एंड में थोड़ा सा एंड में चेक कर लिया करो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? वैसे रूल ये बोलता है कि अगर ई पॉजिटिव जा रहा है तो ई आई कैप में चलता है, और नेगेटिव जा रहा है तो ई माइनस आई कैप में चलता है, इसलिए माइनस साइन का फर्क आ रहा है। ठीक है यहाँ तक? पर हम स्केलर में कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ रहा, बस वेक्टर लगाना चाहिए था तो माइनस आई कैप से अपने आप ही इफेक्ट कैंसिल हो जाता। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब नेक्स्ट के अंदर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालना है, VCA का। सेम आएगा, क्यों? क्योंकि जब मैंने C और B का निकाल दिया, C और A का भी सेम रहेगा, बिकॉज B एंड A आर एट सेम पोटेंशियल। जो इनका डिफरेंस होगा वही इसका डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस -2100 है तो इसका डिफरेंस भी -2100 2100 होगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है A, B एंड C, और इसमें E की वैल्यू गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और C का। कर सकते हो ट्राई? जरूरत नहीं ना सॉल्व करने की, वो C और B तो बराबर है ना। मैं यूज ही नहीं करूंगा, मैं सीधा रिप्लेस कर दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर कोई निकालेगा, इसका -200 कैसे आएगा? इसमें आंसर आ गया। आंसर बोल, -200 आंसर आया या नहीं आया? बस कैसे? 4 कितने लोगों का आंसर आ गया ये? ठीक है, देखें, देखो सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, मैं निकालूंगा ए और बी। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है, बी एंड सी आर एट सेम पोटेंशियल। सी का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम है। ठीक है यहां तक? तो एक काम करते हैं, ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁻³ कितना 3, और क्या गिवन है इसमें
ये डिस्टेंस इनके बीच में गिवन है, ये 5 है, ये 3 है, तो ऑब्वियसली ये कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अगर मेरे को कुछ ऐसी वैल्यूज गिवन है ना क्वेश्चन में कि मैंने क्यू नॉट चार्ज को ए से बी पे रखा, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, तो ऑब्वियसली मैं यूज करूंगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जैसे क्वेश्चन में गिवन होता कि क्यू नॉट चार्ज को ए से बी पे रख दिया, इतना वर्क डन किया, अगर आपको वर्क डन और चार्ज दोनों दे रहे हैं, आप डिवाइड करके सीधा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, पर इसमें ऐसा हमें दिया नहीं। तो इसकी जगह में काम करेंगे, हमें ई दिया और हमें आर दिया, तो हम एक और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मैंने आपको सिखाई थी, माइनस ई डॉट डी आर। और हम कहां से कहां चार्ज को लेके जा रहे हैं, आर ए से लेके आर बी तक। हम कहां से कहां मूव कर रहे हैं, ए से लेके बी तक, राइट। तो मुझे एक चीज बताओ, माइनस ई राइट की तरफ है, डी आर भी राइट की तरफ है, ए से बी जा रहे हैं, तो ई और डी आर में एंगल बोलो क्या होगा, 0, आर ए से लेके आर बी तक। माइनस ई की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 5 इंटू 10⁻³ कॉन्स्टेंट गिवन है, इंटू डी आर ए से लेके आर बी तक, तो -5 इंटू 10⁻³ कॉन्स्टेंट और R1 dr की इंटीग्रेशन आर ए से लेके आर बी तक। तो यहां पर -5 इंटू 10⁻³ R1 dr की इंटीग्रेशन R होती है आर ए से लेके आर बी तक, -5 इंटू 10⁻³ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और आप चेक कर सकते हो आर बी माइनस आर ए की वैल्यू मुझे गिवन है कितनी, पुट कर दो यहां पर 4 इंटू 10⁻⁻², तो आंसर क्या आएगा, -200 वोल्ट। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है कि ई डॉट डी आर से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? ठीक, ये तो फॉर्मल तरीका है। मन में कैलकुलेशन ई और डी आर का प्रोडक्ट लेना है, ई कांस्टेंट है ना, ई और डी आर को वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, जो भी मैग्नीट्यूड 200 आएगा। अब माइनस साइन का कैसे पता लगेगा, बिकॉज हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं, तो बी का पोटेंशियल ए से छोटा होगा, तो वीबी माइनस वीए का आंसर पॉजिटिव नहीं हो सकता, वीबी माइनस वीए का आंसर नेगेटिव होगा। तो वैसे ही ओरली हो जाएगा 1 मिनट में। पॉइंट समझ में आया यहां तक कि ऑब्जेक्टिव को कैसे करना है, ई डी आर को मल्टीप्लाई करके देख लेना है कौन बड़ा कौन छोटा, डन। वैसे ऐसे करना है, किताबें ऐसे करेंगी। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसका एक पार्ट करो पहले वाला। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? देखो ये क्वेश्चन हमने किया था, v गिवन है, तो एक काम करते हैं, फर्स्ट पार्ट निकाल के दिखाता हूं। e वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन याद है, x एक्सिस का कंपोनेंट यही आएगा, -d/dx ऑफ v की जगह 10x² + 5y² - 3z²। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 10 इंटू 2 इंटू एक्स, और बाकी होगी तो 0 हो जाएगी बिकॉज y और z है, -20x। और x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -1। इतनी वैल्यू पर x की वैल्यू -1 पे हमें e निकालना है, पुट करें तो ex की वैल्यू -20 इंटू -1 क्या आ जाएगा, 20। उसी तरीके से आपको y और z भी चेक करना है। ठीक, किया था हमने ये क्लास में पार्शियल डेरिवेटिव वाला। ठीक, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आंसर ई का मुझे लगता है गलत है, कुछ चेक करना प्लीज, किसी का आ रहा है ई का आंसर, मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गलत है।
आर आएगा ना, और 6/r², यही 6/r आ रहा है कि 60/r? 60/r आ रहा है ना, हाँ 60/r आ रहा है, इसकी करेक्शन करनी पड़ेगी, 60/r आएगा। देखो बहुत सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस फेयर्स गिवन है, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से ऑब्वियसली ये इक्विपोटेंशियल बनने वाली हैं। तो सेंटर में इमेजिन करना है कि क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। ये 60 वोल्ट की इक्विपोटेंशियल है, ये 30 की, ये 20 की, डिक्रीज होता जा रहा है वी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, एरो ड्रॉ कर लेना, एरोज यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है, ये आंसर लिख लोगे। अब वैल्यू निकालने के लिए कोई भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेते हैं, एक स्फेयर ले लेते हैं। मान लो ये स्फेयर है और ये क्यू चार्ज से कितनी दूरी पे है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज, यहां पर v क्या लगाएगा? v का फॉर्मूला 1/4πε0 q/r ये रहा, जो कि 60 वोल्ट है। और इसी पॉइंट पर e क्या लगेगा? E इज इक्वल टू 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है, q/r में ये 60 गिवन है, तो यहां से q की वैल्यू 60 इंटू 4πε0r हम निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। और E का फॉर्मूला कितना है? 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, ये वैल्यू है। और इस q की वैल्यू को इसी जगह पे पुट कर देते हैं, 1/4πε0 60 इंटू 4πε0r डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है इसमें? 60 डिवाइडेड बाई r। तो E की वैल्यू इसमें 60 डिवाइडेड बाई r आएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। वो तो उसने बना रखी होगी। तो E कांस्टेंट है, निकल भी सकती है वैल्यू वैसे अगर कोशिश करें तो। E इज इक्वल टू -dv/dr से लगा के देखना पड़ेगा। अगर वो कांस्टेंट E निकाल रहा है तो हो भी सकता है। देखो ना, इसमें R की वैल्यू कितनी के क्वेश्चन में? 10 है ना, 60 वोल्ट पे 10 वैल्यू है। तो मैं 10 पुट करूंगा, मेरे पास आंसर तो कम से कम आ ही जाएगा यहाँ से, है कि नहीं? तो यहाँ से मेरे पास आंसर आएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 6/10 की पावर -2 यानी कि 600, है ना, इस पॉइंट पे। पर यार कल को E तो इन जनरल पूछ रहा है ना। इन जनरल का मतलब है कि अब क्या पता यहाँ पे निकालना हो, यहाँ पे निकालना हो, तो R डिफाइन थोड़ी ना है। तो आपका आंसर आना तो स्मॉल r की फॉर्म में ही चाहिए। तो स्मॉल r की फॉर्म में तो यही छोड़ना पड़ेगा स्मॉल r, क्योंकि 10 सेंटीमीटर पे निकालोगे तो आ जाएगा, लेकिन अगर को r सेंटीमीटर पे निकालना है फिर आंसर r की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो फिक्स्ड आंसर तो आ नहीं सकता, क्योंकि E की वैल्यू डिस्टेंस के साथ क्या होती जा रही है? कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज। तो एक कांस्टेंट तो E फिर भी नहीं हो सकता। एक पॉइंट चार्ज कभी भी कांस्टेंट ही जनरेट नहीं करता, हर पॉइंट पर E की वैल्यू डिक्रीजिंग होती है इसमें। क्लियर है यहाँ तक? तो आप करेक्शन कर लो, बेटर है। ये हमने किया हुआ है कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और पोटेंशियल सेम है और मैं चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जाऊँ तो मेरा वर्क डन 0 और E परपेंडिकुलर टू dr है। तो मैंने बताया था कि अगर इक्विपोटेंशियल है तो अगर आप लाइंस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कि सब इक्विपोटेंशियल लाइंस बनी जाएंगी, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके बेस पे ये क्वेश्चन है, ये लाइनें इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, 30 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, ये E नहीं है, ये इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं। ये 30 वोल्ट की लाइन है, ये 20 की, ये 10 की। इस तरीके से V की वैल्यू क्या होती जा रही है? डिक्रीज। क्लियर है यहाँ तक? V डिक्रीज हो रहा है। अब मेरे को ये पता है कि अगर ये इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, पहला क्वेश्चन है E की डायरेक्शन बताओ। E की डायरेक्शन इनके परपेंडिकुलर होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ब्लू लाइन से देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने शुरू किए इस तरफ। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल 30, 20, 10 डिक्रीज हो रहा है, तो E की डायरेक्शन में डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होगी। पोटेंशियल जहाँ डिक्रीज हो रहा है वहीं E जा रहा है, तो ये मेरा E वेक्टर है। तो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मैंने इसमें से पास भी कर दी। तो ये अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इक्विपोटेंशियल लाइन के साथ ये एंगल कितना बनाएगा? छोटा सा ये वाला 90, और ये 30 ऑलरेडी गिवन है। तो E की नेट डायरेक्शन एक्स एक्सिस से क्या मानी जाएगी? 120। तो E का एंगल कितना आ गया? 120 विद एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है डायरेक्शन कैसे लिखी इसमें?
क्लियर है यहां तक? अब वैल्यू देखें, वैल्यू के लिए 2 पॉइंट ले लिए, एक ये पॉइंट ये रहा, और ई वेक्टर इस तरफ है, तो ये ई वेक्टर है, ये डी आर है। डी आर का मतलब दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों पॉइंट्स में ई डी वी बाई डी एक्स लगाएंगे, पर ई नहीं, ई कॉस 120। क्यों? क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन में ई और डी आर सेम लाइन में होता है, इसमें ई वेक्टर और डी आर वेक्टर कितने एंगल पर है, 120। तो ई कॉस 120 इज माइनस डी वी बाई डी एक्स। यहां डी आर की जगह जाए डी एक्स कर लो प्लीज, एक जगह डी आर लिख दिया, एक जगह डी एक्स लिख दिया ना, या तो दोनों जगह डी एक्स लिखो या दोनों जगह डी आर लिखो, पर पॉइंट समझ में आ रहा है? अब स्टार्ट करें। देखो मान लो मैं यहां से यहां जा रहा हूं, ये गया मैं 10 से 20 की तरफ, तो ये कितने वोल्ट पे है, 20, ये कितने वोल्ट पे है, 10। तो फाइनल पोटेंशियल कितना, 20, इनिशियल कितना, 10, और फाइनल कोऑर्डिनेट कितना, 20, इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना, 10। cos 120 कितना, माइनस हाफ, ई निकाल लेना आंसर। ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ई और डीएक्स में एंगल 0 नहीं है, 120 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट समझ में आया कि ये क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट